हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे ग्लोरियस इंडिया के बारे में, जिसमें हमने जनपद, महाजनपद, राजस्थान के जनपद के बारे में पढ़ लिया था। अब हम अशोक की धम्याता यानी कि मौर्य डायनेसिटी के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें अशोका, बिंदुसार, चंद्रगुप्त और ये कब स्थापित हुआ इसके बारे में पढ़ा था हमने। अब आता है सक्सेसर ऑफ अशोक एंड फॉल ऑफ मौर्य डायनेसिटी। 50 ईयर आफ्टर अशोका हैज़ द वीक सक्सेसर, यानी कि 50 साल के बाद में अशोका एम्पायर वीक होने लगा और ये छोटे छोटे भागों में बंटने लगा। फिर उसके बाद में लास्ट जो इसी का ही नागार्जुन किया था, इसमें इसकी सारी हमको एविडेंस मिलते हैं। बिंदुसार बाद लास्ट मौर्य रूलर था एंड नहीं, बृहद्रथ इसका लास्ट शासक था। उसके बाद में उसी का मिनिस्टर यानी ब्राह्मण मिनिस्टर था पुष्यमित्र शुंग, उसने अपना स्थापत्य जमाया था। हमने ये सब पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। अब आता है पहले मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे कैसा था। ए सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट सिस्टम वाज एस्टेब्लिश्ड ऑफ फर्स्ट टाइम ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड, यानी कि मौर्य पीरियड में सबसे पहले सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट की स्थापना की गई। इवन आर सेंट्रलाइज पावर ऑफ द किंग, यानी कि सारी पावर किसके पास होती थी? राजा के पास में। ही वाज नॉट द ऑर्डिनिंग कौटिल्य वाज डिस्क्राइब्ड द 7 कंपोनेंट, यानी कि ये ऑटोक्रेटिक नहीं थी, बल्कि कौटिल्य ने इसे डिस्क्राइब किया था 7 कंपोनेंट्स के आधार पर। स्टेट नेमली राज्य, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र, ये 7 कंपोनेंट थे। इनके अकॉर्डिंग इसकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन पावर चलती थी। द किंग यूज्ड टू द अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड द प्रेस्ट आफ्टर द ड्यूली चेकिंग ऑफ करेक्टर एंड द क्वालिफिकेशन। देखो, किंग यूज करता था, अपॉइंटमेंट करता था चीफ मिनिस्टर का एंड प्रेस्टर का। आफ्टर ड्यूली चेकअप के बाद में, चेकिंग के बाद में उनके करेक्टर और क्वालिफिकेशन को देखते हुए उन्हें सुना जाता था। दिस प्रोसेस वाज नाउ एज द उपाधा परिसंस्कार, और इसे उपाधि परिसंस्कार भी कहा जाता था। द पीपल यूज टू द डिग्निफाइड मेंबर्स और काउंसिल मिनिस्टर्स, और बहुत से डिग्निफाइड मेंबर्स को शामिल किया जाता था काउंसिल मिनिस्टर्स में। अपार्ट द काउंसिल मिनिस्टर देयर आर आल्सो प्रिसा मात्रेना एंड आल्सो काउंसिल मिनिस्टर्स होते थे। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पावर कैसे चलती थी? देखो, 18 डिपार्टमेंट थे जिन्हें हम तीर्थ कहकर बुलाया जाता था। उसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इनको बताया गया है। एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर द तीर्थ नवस महामात्य, जो प्रेसिडेंट होता था उसे महामात्य नाम से जाना जाता था। मिनिस्टर्स, प्रीस्ट, कमांडर्स एंड प्रिंस आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट तीर्थाज होते थे ये सारे, यानी कि मिनिस्टर मंत्री होते थे, पुरोहित होते थे, सेनापति और युवराज, ये सब मिलके क्या बनाते थे? तीर्थाज बनाते थे। अब आता है समाहर्ता। दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी वाज द कलेक्टेड बाय ऑफ रेवेन्यू। देखो, समाहर्ता होते थे, वो रेवेन्यू टैक्स वसूल करते थे, कीप रिकॉर्ड के अनुसार इनकम और एक्सपेंडिचर्स को प्रिपेयर करते थे, एनुअल बजट तैयार करते थे। चांदी दत्ता या ट्रेजर खजाना। These are responsible for building treasury or the granaries, various part of kingdoms होते थे, यानी अनाज का संग्रह, खजाना, सोने चांदी का संग्रह। 26 डिपार्टमेंट थे, हेड बनाए गए थे अलग अलग तरह से। एक कोषाध्यक्ष बनाया गया था। एंड द सिद्धायक्ष, यानी एग्रीकल्चर का, ट्रेड का, ट्रेवलर वीविंग का, एंड चालुंगस्टर हाउसेस का, पॉस्चर लैंड का, एंड इशू करेंसी इशू करने के लिए अलग अलग उनको नाम दिया गया था, यानी पाणी अध्यक्ष और सूत्राध्यक्ष, लोनाध्यक्ष, विविटाध्यक्ष एंड लक्षण अध्यक्ष, ये इशू करेंसी करते थे। एंड युक्ताज एंड उपयुक्त आर लोअर लेवल एम्प्लॉय होते थे। इसमें जो कंट्रोल कर होते थे, महामंत्री या हेड द्वारा ने कंट्रोल किया जाता था। प्रोविजनल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, यानी कि अलग अलग संभाग और उनके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसे चलता था। अशोका रीजनल 5 प्रोविजन से मगध किंगडम है मेंशन, यानी 5 किंगडम्स अलग अलग प्रोविजंस बनाए गए थे, जिसमें उत्तर प्रथ, तक्षशिला, अवंतास्त्र, उज्जैन एंड कलिंगा, और दक्षिणपथ एंड मध्य देश यानी पाटलिपुत्र, उज्जैनी, तोसाली एंड द सुवर्णगिरी एंड तक्षशिला और पाटलिपुत्र, ये 5 प्रोविजन थे। प्रोविजनल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज द हेड ऑफ द रॉयल ऑफिसर से, जो कुमारा एंड आर्यपुत्र के द्वारा इन्हें प्रोविजन किया जाता था। एंड द प्रोविजंस आर इनटू डिवाइडेड द आहर और वैश्य के, यानी डिस्ट्रिक्ट्स में और आहर में बांटा गया था उनको अलग अलग, जिसे विश्वपति यानी कि स्थानिक भी कंट्रोल
करता था। एडमिनिस्ट्रेशन हेड टू द डिस्ट्रिक्ट एंड यूज टू अंडर द कंट्रोल, समाहर्ता के द्वारा डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल किया जाता था। जो गोपा होता था वो उसका हेड होता था, एक स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को चलाने वाला। एंड द ऑफिसर काल द प्रदेश स्त्री एंड आल्सो फंक्शन ऑफ, समाहर्ता के काम करते थे हर गाँव वाइज। एंड द चेक द वर्किंग ऑफ द स्थानीय गोपाल विलेजर्स ऑफिसर्स के सारे कामों को वो चेक किया करते थे। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, अब ये तो हो गया प्रोविजंस का, अब आती है सिटी। अकॉर्डिंग टू ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज, सिटी एम्बेसडर वार हैंडल बाय द काउंसिल ऑफ 30 मेंबर्स थे जो इसे हैंडल करते थे। इस बार डिवाइडेड ऑफ 6 कमिटीज़ में बांटा गया था। 5 मेंबर ईच कमेटी में होते थे। फर्स्ट कमेटी है जो रेस्पॉन्सिबल होती थी मॉनिटरिंग इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, सेकेंड कमेटी करती थी फॉरेन ट्रेडर्स को, एंड थर्ड कमेटी रिकॉर्ड तैयार करती थी बर्थ एंड डेथ के, फोर्थ कमेटी थी जो ट्रेड और कॉमर्स को ऑपरेट करती थी, एंड फिफ्थ कमेटी थी मॉनिटर करती थी सेल एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड को, एंड सिक्स कमेटी वाज द रेस्पॉन्सिबल अलेक्टिंग 1/10 पार्ट ऑफ द सेल्स ऑफ द सेल टैक्स के रूप में वसूल किया करती थी। अब आता है मिलिट्री सिस्टम्स, दिस पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइज द आर्मी। देखो अलग अलग पर्पज़ के लिए, एक उद्देश्य के लिए आर्मी बनाई जाती है। अलग अलग सेपरेटेड मिलिट्री डिपार्टमेंट होते हैं, उन्हें डिवाइड किया गया था 6 कम्युनिटीज में। 5 मेंबर थे सब में। पहली थी जो 5 डिपार्टमेंट थे उनके होता पैदल यानी कि शोल्डर ऑफ फुट यानी पैदल यात्री जो होते थे, अश्वा और हाथी, रथ एंड द अंतपाल। देखो नावल फोर्सेस होते थे उनमें अंतपाल बनाया जाता था, रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर होता था जो मिलिट्री को मैनेजमेंट करता था। अंतपाल वाज द आल्सो रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजिंग एंड द मॉनिटरिंग ऑफ द बॉर्डर एंड रीजन पर ही कंट्रोल करता था। अकॉर्डिंग टू द मेगास्थनीज इंडिका बुक के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास में हग आर्मी थी, यानी 6 लाख सोल्जर थे फुट वाले, 50 लाख हॉर्समैन थे, 9 लाख थे, 9,000 एलिफेंट और 800 चैरिटी थे उसके पास में रथ यात्री, यानी कि 6 लाख तो पैदल सैनिक, 50,000 हॉर्समैन और 9,000 एलिफेंट और 800 चैरिट। अब आता है जुडिशियल सिस्टम्स। देखो जुडिशियल जो न्यायपालिका चलती थी, कोर्ट में प्रेजेंट लोअर लेवल पे ग्रामीणी में ग्राम एंड वृद्धा जजमेंट किया जाता था, एंड संघ धर्मा द्रोणामुखी एंड द कोर्ट लोकल जनपद लेवल पे बनाया जाता था। और द सेंटर ऑफ कोर्ट पाटलिपुत्र में था, एंड द जो ग्राम संघ और किंग कोर्ट आर कोर्ट बड़ा 2 टाइप 2 तरह के बांटे गए थे, धर्मास्त्य और कंटक शोधनम। द वर्क गिवन द जुडिशियल सिस्टम कोर्ट वाज द हैंड ऑफ 3 धर्मशास्त्र के अनुसार बांटे गए थे, जिसमें रिलीजियस साइंस ऑफ द व्यवहारिक 3 माध्य बनाए जाते थे जो धर्म साहित्य को यूज कर टोकर सिविल कोर्ट में काम करते थे। एसोसिएट द थीप रॉबरी लूट नॉवेल्स द साहस एंड प्लेस द धर्मशास्त्री कोर्ट में ही सोल्व होते थे ये सारे। और कंडक्ट शोधन में जैसे कि ये बहारिका महामात्रा के द्वारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता था जिसे राजुक कहा जाता था, इसके अकॉर्डिंग ही सारे ऑर्गन चलते थे। धर्म व्यवहार यानी बिहेवियर, चरित्र और शासन यानी एडमिशन सिस्टम को चलाया जाता था। अब आता है मौर्य सोसाइटी, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।